खान पान की बदलती तस्वीर। यह पाठ किताब वसंत भाग 2 में से लिया गया है। यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है कि पहले की संस्कृति के हिसाब से, हमारे भारत की संस्कृति के हिसाब से कि हमारा खान पान कैसा था और आज के तस्वीर कितनी बदल गई है हमारे खान पान की, कितना बदलाव आ गया हमारे खान पान में। उससे हमारी सेहत, हमारी संस्कृति, हमारा लाइफस्टाइल सब कुछ बदल गया है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आपने देखा होगा पिछले कुछ 10-15 सालों में ही हमारा एकदम ही ड्रास्टिक चेंज आ गया खान पान में। हम लोग जंक ज़्यादा खाने लगे, हमें मल्टी कुजीन चाहिए और भी बहुत सारी चेंजेस आए हैं। जो हमारा दक्षिण भारत है, जो साउथ इंडिया है, पहले के टाइम पे जो इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, ये सब साउथ इंडियन डिशेस थी, दक्षिण भारत की डिशेस थी। पर आज के टाइम में हम ये बोल सकते हैं कि ये अब दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। हम देख सकते हैं कि हमें डोसा आज इंडिया में तो दूर, भारत में तो दूर, भारत के बाहर भी हमें सब जगह मिलता है। तो ये सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रह गया, ये उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया के हर शहर में मिल जाता है। और उत्तर भारत में जो ढाबा संस्कृति, आपने ढाबा वर्ड बड़ा कॉमन है। हम कहीं घूमने निकलते हैं तो हम देखते हैं हाईवे पे छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं और हम लोग वहाँ का खाना खाएं तो वहाँ फ्रेश खाना मिलेगा आपको हमेशा। और इसीलिए हम कहीं लंबी ट्रैवलिंग पे निकलते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम साथ में अपने घर से खाना ना लेके जाएं, बल्कि हम वहाँ रास्ते में ढाबा आएगा वहीं खा लेंगे। कितनी बार ऐसा होता है। तो ढाबे की जो संस्कृति है, मतलब ढाबे का जो प्रेफरेंस है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे पूरे देश में। अब आप कहीं भी हो, नॉर्थ इंडिया में हो, उत्तर भारत में हो, तो आपको कहीं पर भी आप घूमने चले जाए, आपको दाल रोटी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि हर जगह छोटे छोटे कैफेज, ढाबे, रेस्टोरेंट्स, बहुत कुछ खुल गया है। तो आप भूखे पेट तो नहीं रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे आप, कहीं पर भी आप निकल जाएं, पूरी दुनिया में कहीं निकल जाएं। यहाँ पे फिलहाल हम इस पार्ट में सिर्फ भारत से रिलेटेड बात करेंगे। अब फास्ट फूड हमें पता है कितनी सारी चीज़ें हैं फास्ट फूड में। आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों की लाइकिंग में बहुत ज़्यादा आता है फास्ट फूड, तो चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बच्चे जो खाते बिकेगा तो वही। तो फास्ट फूड में आपके बर्गर हो गया, नूडल्स हो गए, और भी बहुत सारे, पिज्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। अब कुछ लोग ही थे जो पहले के ज़माने में चाइनीज़ नूडल्स खाते थे, पर आजकल ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अब चाहे बच्चा हो 2 साल का या बुजुर्ग हो 80 साल का, सबको पता है नूडल्स और सबकी पसंद भी है। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। अब ये 2 मिनट नूडल्स 2 मिनट में बनके तैयार, खुद ही बच्चे बना लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर आइटम है बच्चों के बीच में। नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी भी भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बना चुके हैं। तो कुछ ऐसे नमकीन होते हैं जो पर्टिकुलर किसी प्लेस पे ही मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके शहर के कुछ जाने माने नमकीन वाले हैं, वो वही बना रहे हैं, पर आजकल वो भी पूरे भारत में सप्लाई करने लगे हैं। और आलू के चिप्स तो आप देखते हैं अलग अलग कंपनियां बना रही हैं, तो हर घर में आपको आलू के चिप्स मिल ही जाएंगे। तो ये चीज़ें आजकल लिमिटेड नहीं रह गई हैं, एक जगह तक सीमित नहीं रह गई हैं, किसी शहर तक सीमित नहीं रह गई हैं, किसी देश के किसी हिस्से तक सीमित नहीं रह गई हैं। हर चीज़ हर जगह पूरे देश में मिलती है, बिकती है। गुजराती ढोकला हो, गाठिया हो, अब वो भी हर जगह सबको स्वाद लगता है। ऐसा नहीं है कि गुजरात के लोग ही ढोकला या गाठिया खाते हैं, दक्षिण भारत में भी स्वाद लगता है, आपके उत्तर भारत के लोग भी बड़े स्वाद से खाते हैं। बंगाली मिठाइयाँ सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, वो भी पूरे देश में प्रचलित हैं, पॉपुलर हैं। स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी हर क्षेत्र में मिलते हैं। मतलब हमारे जो सिर्फ आपके जो एरिया के, जैसे नॉर्थ इंडिया की डिशेस कुछ स्पेसिफिक हैं, और छोले भटूरे हो गए, ये नॉर्थ इंडिया के आइटम है, पर अब आपको पूरे कंट्री वाइड आपको मिल जाएगा ये। फिर साउथ इंडिया की कुछ डिशेस हैं वो आपको कंट्री वाइड मिल जाएंगी। और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है, और हमारा जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है, उसमें हमारे जो रूटीन की जो खाने की चीज़ें होती हैं, उसमें इन सब चीज़ों का, ये सब चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। आज के टाइम पे आप शायद ही कोई परिवार देखोगे, या शायद ही कोई बच्चा देखोगे जो हफ्ते के 7 दिन दाल रोटी खाता हो। वो कहेगा अरे 4 दिन हो गए मम्मा दाल रोटी खाते हुए, बोर हो गया हूँ, बर्गर बना दो, नूडल्स बना दो, या पिज्ज़ा बना दो। तो वैरायटी चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे रूटीन के खान पान में सब मिल गई हैं, हमें ये सब रूटीन में खाना अच्छा लगने लगा है। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेज़ी राज तक जो ब्रेड थी वो सिर्फ रिच फैमिलीज तक आती थी, या जो ऊंचे साहबी ठिकाने थे वहीं तक आती थी। पर आजकल आप देखोगे ब्रेड गांव-गांव में मिलती है, लोग खाते हैं, नाश्ते में खाते हैं, लाखों करोड़ों लोग नाश्ते रोटी में खाने लगे हैं। और कुछ लोग तो डिनर में भी ब्रेड खा लेते हैं। ब्रेड सेक के खा सकते हो आप, तल के खा सकते हो। तो ये जो संस्कृति पूरी हमारी बदल गई है, ये इससे हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। आप अभी भी देखोगे जो आपके बड़े लोग हैं, वो आज भी उतना जंक फूड नहीं खाते होंगे, उतनी ब्रेड नहीं खाते होंगे जितने हम लोग या हमारी आगे आने वाली जनरेशन खाती है। उनको वो स्वाद लगता है, पर कहीं ना कहीं हमारी सेहत पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती हैं, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। अब जैसे आजकल बिल्कुल पैटर्न ही चेंज हो गया हमारे खाने पीने का। अब जो जनरेशन आ रही है उसको जंक फूड बनाना आता है, उसको मल्टी कुजीन आइटम्स बनानी आती है, पर उनको जो हमारे पुराने ज़माने के जो बेसिक खाने की चीज़ें होते थे, पापड़ बनाना, अचार बनाना, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं आता होगा। पर उनको जो बाहर मिल रहा है, जो चाइना में बन रहा है, जो जापान में खा रहे हैं, जो अमेरिका में खा रहे हैं, उन सब की रेसिपीज़ उनको पता होंगी। तो स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। आज की डेट में इतना चेंज आ गया है, जो व्यंजन किसी जगह के जो पॉपुलर थे वो भी लिमिटेड रह गए हैं। बम्बई की जैसे पाव भाजी है, दिल्ली के छोले भटूरे हैं, पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। मतलब जो पॉपुलैरिटी तो बढ़ गई, पर इसका जो रूटीन में जो खान पान था वो अफेक्ट हुआ, वो कम हो गया। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही
यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ गया है, मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। आजकल महंगाई बढ़ गई है, तो जो बनाते थे, जो पॉपुलैरिटी थी, पहले वो चीज़ें इतनी मशहूर थी, जैसे आगरा का पेठा मशहूर था, तो वो चीज़ आपको पूरी दुनिया, पूरे भारत में कहीं नहीं मिलता था वो स्वाद। पर आज आज अगर आप आगरा का पेठा ही लेने जाओ तो आपको शायद वो स्वाद ना मिले, तो क्वालिटी का फ़र्क पड़ गया है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी पहले के ज़माने में होता था। बारिश हुई तो हम बोल देते थे मम्मा पकौड़े बना दो, कोई और मौसम आ गया तो कोई सीजनल फ्रूट या सब्जी है तो वो बनाने के हमसे किया करते थे। सर्दियों में सरसों का साग खुद लेडीज़ जो थी, महिलाएं जो थी घर की, परिवार की, वो खुद अपने हाथ से तोड़ती थी, चोलियाँ चुनती थी। पर आज की डेट में घर की महिलाओं के पास ना ही इतनी फुर्सत है, वो कहती हैं सब रेडीमेड मिल जाए। तो आजकल के ज़माने में वो फुर्सत नहीं है लोगों के पास काम करने के लिए। अब आप कह दो अपनी मम्मी से कि मम्मा पकौड़े बना दो, कहेंगे चुप, नहीं बनेंगे पकौड़े, जो बना वो खा लो। तो बहुत फ़र्क पड़ गया है पहले की संस्कृति और अब की संस्कृति में। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के पास, अब आजकल की महिलाएं कामकाजी ज़्यादा हो गई हैं, तो उनके पास ये सुखाने का, छिलने का और पुराने व्यंजन बनाने का भी टाइम नहीं है। तो वो कहती हैं फटाफट जो खाना बन जाए वो बन जाए। यानी हम पाते हैं एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। तो मतलब आज के ज़माने में हम लोग वो खाना बनाना नहीं पसंद करते जो जिसमें मेहनत ज़्यादा लगे, बल्कि हम वो खाना बना के खा के खुश हैं जो फटाफट से बन जाए। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं, और कोई ऐसी अगर कोई लंबी प्रोसीजर वाली या लंबे टाइम वाली कोई है व्यंजन है, कोई रेसिपी है, तो वो हम रेसिपी बुक में से, और आजकल तो यूट्यूब का इतना ज़्यादा चलन है तो उसमें से देख के हम फटाफट से बना लेते हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए स्थिति स्वाभाविक लगती है। तो आजकल शहरों में इतनी, हम कहते हैं ना, फास्ट लाइफ हो गई है, तो किसी के पास समय ही नहीं है, इसलिए ऐसा बोला जाता है फास्ट लाइफ है। तो स्थिति ऐसी होगी कि ये सब नेचुरल होता जा रहा है, हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, हम इन चीज़ों में अडेप्ट कर चुके हैं अपने आप को। इसलिए जो भी स्थिति है कि महिलाएं बिजी हो गई हैं, हम खाना ऐसा खा रहे हैं जो फटाफट बन जाए, चाहे वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, बस हमें खाना खाना है, भूख लगी है, पेट भरना है, वो वाला हिसाब हो चुका है अब। तो ये सब चीज़ें नेचुरल हो गई हैं और हम इन्हीं चीज़ों में अपने आप को ढाल चुके हैं। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। महंगाई इतनी बढ़ गई तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खरीद ही नहीं पाते हैं। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो जो चीज़ें, जिन चीज़ों में स्वाद ही नहीं आएगा मेवा डाल के, अब मेवा बनाना, पकाना, फिर उसको उससे बनी हुई चीज़ें बनाना, तो आजकल इतनी फुर्सत कहाँ है किसी को, तो इंसान बनाता ही नहीं है, रेडीमेड ले लेता है, फिर वो हमें ना स्वाद मिलता है ना वो क्वालिटी मिलती है। की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, मतलब मिश्रित मतलब आजकल हम मल्टी कुजीन खाना खाने लगे, हमें चाइनीज़ भी चाहिए, इटालियन भी चाहिए, मैक्सिकन भी चाहिए, इंडियन भी चाहिए, हर तरीके का खाना चाहिए। तो इससे अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। गृहिणी और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। आजकल हर तरीके की रेसिपी मिल जाती है, यूट्यूब पे मिल जाती है, किताबों से मिल जाती है। तो हम भारत में ही सीमित नहीं रह गए, हम भारत में रहकर भारत के बाहर पूरी दुनिया के व्यंजन बना पा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात भी है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। तो हम पहले भारत के व्यंजन के बारे में ही परिचित थे, पर आज भारत में रहकर हमें पूरी दुनिया के बारे में पता है, कौन से देश में, कौन से प्रदेश में, कौन से किस तरीके के व्यंजन बनते हैं, खाए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। ऐसे ही भारत के व्यंजन भी पूरी दुनिया में खाए और पसंद किए जाते हैं। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में एक सच्चाई, क्योंकि यह भी सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। क्योंकि आप कोई भी बहुत सारे रीजंस होते हैं ऐसे कि कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो हमें इजीली मिलते नहीं हैं, हम खा नहीं सकते हैं, पर हम रेसिपीज़ देख के आजकल वो सब अपने घर पे बना सकते हैं आसानी से। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। हमें पता है आजकल नौकरी लग जाती है, ट्रांसफ़र, तबादला इस ट्रांसफ़र हो जाता है, हम बिजनेस में डल जाते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, अलग अलग जगह जाके लगाते हैं। तो इस हिसाब से अगर एक नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का इंसान अगर साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में जाके अपना काम करता है, तो वो अपने स्थान की जो उसकी जो उत्तर भारत की जो खान पान की चीज़ें हैं वो दक्षिण भारत में जाके बनाएगा भी, खरीदेगा भी। तो इस तरह से भारत के बाहर जाता है तो वो भी यही सब करेगा। तो इस तरह से खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ऐसे फैल रही हैं, पहुंच रही हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त आपने देखा होगा बच्चे टिफिन खोलते हैं, किसी के घर में कैसा खाना बनता है, किसी के घर में कैसा खाना बनता है, पर वो सब मिलजुल कर खाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा खान पान है, जो हमारा स्वाद है, वो सब हम आपस में मिलजुल कर बांट रहे हैं और सीख रहे हैं एक दूसरे से। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। अब जैसा खाना जो लाएगा आपको पता चलेगा कि उसके घर में ऐसा स्वाद चलता है तो ऐसे लोग होंगे। अब कोई गुजराती बच्चा है तो हमें पता चलेगा कि इसके यहाँ गुजरात की संस्कृति है। तो इस तरह से एकता भी बढ़ती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। जैसे आप देखते हैं, अब जैसे हमने खान पान बांटा, आपस में मिलजुल के खाया, एक दूसरे से सीखा, उसी हिसाब से जो अलग अलग बोली बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, तो खान पान के माध्यम से हम ये चीज़ों से भी जुड़ते हैं, जो हमारे भारत की संस्कृति के लिए बहुत अच्छा है। और इस तरह से हम एक स्थान में रहकर हम पूरे भारत की संस्कृति को जान सकते हैं, सीख सकते हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। जो पुराने व्यंजन हैं हमारे, जो आजकल हमारे
रूटीन लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं बनते हैं, उनको पुराना कहकर एथनिक नाम दे दिया गया है। तो वो एक्सक्लूसिव जैसे हम बोलते हैं, कुछ डिफरेंट, जो आज की जनरेशन ने नहीं खाई तो उनको लगता है कि हाँ कि बहुत अच्छा या बहुत हेल्दी है। तो वो हमारे जो बुजुर्ग रहे वो सब यही सब चीज़ें खाते थे, पर आजकल हम उसको, आप 5 स्टार होटल्स में जाएँ तो वो एथनिक करके रेसिपीज़ के नाम बना देते हैं। तो 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार मिलते रहें पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं, ये एक दुर्भाग्य की बात है। मतलब घर पे तो आपको नहीं मिल रहा, पर आप 5 स्टार होटल में जाएंगे तो एक तो कीमत भी बहुत ज़्यादा देंगे और उसका नाम इतना सुंदर वो रख देंगे कि आपको भी लगेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छा कुछ खा कर आए हो। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ हमें बाजारों से गायब हो रही हैं। आजकल के बच्चे घी नहीं खाना चाहते, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे गायब हो रही हैं। घी तेल खाने में, अब हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे वो सब तेल घी की चीज़ें खाते थे, पर आजकल के जो बच्चे हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो जब बच्चे हमारे भारत के निवासी ही कोई चीज़ नहीं खाएंगे तो उसकी ऑब्वियसली उसकी लागत कम हो जाएगी, तो चीज़ें बिकनी बंद हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है, मतलब जो भी हमारे सामने जो व्यंजन है, जो रेसिपीज़ हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें खास दुकानों में तलाशा जाता है। तो पहले के ज़माने जो आपको सड़क के किनारे हर गली दुकान मोहल्ले में मिल जाया करती थी, आजकल आपको ढूंढने से मिलती है। आप मॉल्स चले जाएंगे, आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स चले जाएंगे, आजकल वहाँ मिलेगी। सीधी सच्ची दुकान जो सड़कों के किनारे होती है वहाँ मिलनी मुश्किल हो जाती है। ये कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वास्थ्य, शास्त्र और सरसता के मामले में हमारे बिल्कुल अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल नहीं है। जैसे हमारे लिए जो हेल्दी फूड था, हमारे बड़े घी में रोटियां डुबो डुबो के खाते थे, अब हम कहते नहीं हमें घी मत देना, हमें ये हो जाएगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। पर ये चीज़ें हमारी सेहत को और अच्छा करती हैं, पर हम पश्चिम दुनिया की नकल में होड़ में लग गए हैं। हम उनका खाना, उनके व्यंजन अपनाने लग गए हैं और वो ना ही स्वाद में उतने स्वादिष्ट होते हैं जितने हमारे भारतीय व्यंजन हैं, स्वाद के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। तो वो हमारी संस्कृति को भी, संस्कृति के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रतिभोजन पार्टियों में अब हम क्या करते हैं, हम किसी शादी में गए, पार्टी में गए तो वहाँ बहुत सारी ढेर सारी आइटम्स होती हैं, 20 पकवान बने हैं, 25 पकवान बने हैं, 100 पकवान बने हैं। अब हमारा मन लग जाता है क्योंकि हमें हर चीज़ टेस्ट करनी है, हमें हर चीज़ स्वाद करनी है, तो हम एक ही प्लेट में कम से कम 10 तरीके के व्यंजन रख लेंगे, मीठा भी वही, नमकीन भी वही, ठंडा भी वही, गर्म भी वही, और हम चीज़ सब इकट्ठे खाते हैं और उसको लाभ तो कुछ नहीं होता बल्कि हमारी सेहत पर उसका बिल्कुल विपरीत असर होता है। तो इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बन गई है हमारे भारत में भी, हमारे लोगों के बीच में, तो और लग यही रहा है, यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। तो अलग संस्कृति का खाना, व्यंजन खाना खराब नहीं है, पर उसको सही ढंग से खाना, क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है, क्या खराब है, ये जानना, और उसके बाद हम उस व्यंजन को स्वीकार करें ताकि हमारी सेहत और हमारी संस्कृति पर उसका विपरीत असर ना हो।